नमस्कार दोस्तों, इस ब्रह्मांड में भगवान शिव को कौन नहीं जानता है, लेकिन हमारे मन में एक सवाल जरूर घूमता रहता है। मंदिरों में भगवान शिव की मूर्ति क्यों नहीं है और उन्हें लिंग या पत्थर के रूप में क्यों पूजा जाता है? जब हम प्राचीन इतिहास के पन्नों से खोज करते हैं तो हमें इस प्रश्न का एक कारण मिलता है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार एक दिन ऋषि भृगु ने भगवान शिव और देवी पार्वती के दर्शन करने के लिए शिव के निवास स्थान कैलाश की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले कि वो कैलाश में प्रवेश कर पाता, ऋषि को प्रवेश द्वार पर शिव के वाहन और कैलाश के संरक्षक देवता नंदी द्वारा रोक दिया जाता है। नंदी कहते हैं, हे ऋषि, मुझे खेद है कि मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता, क्योंकि शिव और देवी पार्वती अपने निजी कक्ष में हैं, इसलिए आपको कुछ समय इंतजार करना चाहिए। ये बात ऋषि भृगु को क्रोधित करता है। हे महादेव, आप अपने सौंदर्य शरीर के कारण अपने निजी जीवन में बहुत व्यस्त हैं। मैं आपको श्राप देता हूँ, आज के बाद से आप कभी भी अपने सुंदर शारीरिक रूप से पूजे नहीं जाएंगे, लेकिन पत्थर या लिंग के रूप में ही पूजे जाने के लिए योग्य होंगे। उस दिन से शिव की लिंग या पत्थर के रूप में पूजा की जा रही है। दोस्तों, ये थी भृगु मुनि का वृतांत, जहां भगवान शिव को शाप के कारण अपने भक्तों के सामने लिंग के रूप में प्रकट होना पड़ा। पौराणिक हिंदू शास्त्रों में भगवान शिव को ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतिनिधि माना गया है, जो पवित्र त्रिमूर्ति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु संवेदन करते हैं कि उनके अलावा एक और परम शक्ति है जो इस ब्रह्मांड पर शासन कर रही है, और वो है भगवान शिव। जबकि भगवान ब्रह्मा एक निर्माता की भूमिका निभाते हैं और भगवान विष्णु संरक्षक की भूमिका निभाते हैं, भगवान शिव अनिवार्य रूप से संहारक हैं। ये तीनों भगवान मिलकर प्रकृति के नियमों के प्रतीक हैं, यानी जो कुछ भी बनाया जाता है वो अंततः नष्ट हो जाता है। लिंग रूप में शिव की आराधना आज की बात नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है। सतयुग में पूरे ब्रह्मांड को शिव की रचना माना गया था। त्रेता युग में भगवान शिव की पूजा भगवान श्री राम, लंकाधिपति रावण और राम भक्त हनुमान ने की थी। द्वापर युग में भगवान शिव की पूजा भगवान कृष्ण और पांडवों द्वारा की जाती थी। इस कलयुग में आप देख रहे हैं, लोग भगवान शिव को सर्वशक्ति माने हैं। हिंदू धर्म में शिवलिंग एक प्रतीक है जो भगवान शिव को सबसे शक्तिशाली देवता के रूप में दर्शाता है। उनके सम्मान में शिवलिंग के साथ मंदिरों बनाए गए हैं जो ब्रह्मांड और उसके बाहर की सभी ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा कोई मूल या रूप नहीं है जिसे शिव से जोड़ा जा सके। मनुष्य को पूजा करने के लिए एक प्रतीक की आवश्यकता होती है, इसलिए लिंग का निर्माण किया गया। लिंग का अर्थ है प्रतीक। इस प्रतीक को हम शिवलिंग कहते हैं, जिसकी वैज्ञानिक व्याख्या है, शिवलिंग में 3 भाग होते हैं। तल, जिसमें 4 भुजाएं होती हैं जो भूमिगत रहती हैं। मध्य भाग, जिसमें 8 भुजाएं होती हैं, एक आसन पर बना रहता है। शीर्ष, जिसकी वास्तव में पूजा की जाती है, गोल आकार का होता है। गोल भाग की ऊंचाई इसकी परिधि का 1/3 रहता है। लिंग के 3 भाग में से निचले हिस्से में भगवान ब्रह्मा, बीच में भगवान विष्णु और ऊपरी हिस्से में भगवान शिव के प्रतीक हैं। शीर्ष पर डाले गए पानी बाहर जाने के लिए पेडेस्टल को एक मार्ग प्रदान किया जाता है। लिंगम भगवान शिव की रचनात्मक और विनाशकारी शक्ति का प्रतीक है और भक्त उन्हें बहुत पवित्र मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे शिवलिंग की आकृति को गलत अर्थ दें। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाश्चिमात्य विद्वानों ने गलती से इस लिंगम को पुरुष लैंगिक लिंग के साथ जोड़ दिया है और पूजा में अश्लीलता महसूस की है। जैसा कि ये वर्णित है कि भगवान शिव का कोई रूप नहीं है, ये दावा करना हास्यास्पद है कि लिंगम एक पुरुष लैंगिक अंग का प्रतिनिधित्व करता है। स्वामी विवेकानंद ने अथर्ववेद का हवाला देते हुए शिवलिंगम को शाश्वत ब्रह्मा का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, ये शाश्वत ब्रह्मा की अनंत शुरुआत और अंतहीन का वर्णन है और इसे एक काल्पनिक आविष्कार के रूप में खारिज कर दिया। हिंदू धर्म विज्ञान का विरोध नहीं करता है, ये अन्य धर्मों का विरोध भी नहीं करता है। विज्ञान प्रयोगों और अवलोकनों के माध्यम से भौतिक या भौतिक दुनिया के मानव ज्ञान को खोजने और बढ़ाने का एक सतत प्रयास है।
लेकिन हिंदू धर्म में कुछ ऐसी समस्याओं को सुलझाव देने की ताकत है जिन्हें विज्ञान हल नहीं कर पाया है। शिवलिंग पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है और बदले में ब्रह्मांड को एक ब्रह्मांडीय अंडे के रूप में दर्शाया जाता है। फिर एक अंडा एक दीर्घवृत्त है जो न तो शुरुआत और न ही अंत का प्रतिनिधित्व करता है। डैनिश वैज्ञानिक नील्स बोर द्वारा किए गए वैज्ञानिक शोध के पीछे की सच्चाई से पता चलता है कि अणु परमाणुओं से बने होते हैं जिनमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं जो शिवलिंग की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन दिनों उन अंग्रेजी शब्दों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों और ऊर्जा का उपयोग करने के बजाय प्राचीन ऋषियों ने लिंगम, विष्णु, ब्रह्मा, शक्ति आदि जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, क्योंकि उन काल में संस्कृत प्रमुख भाषा थी। महाभारत के लेखक महर्षि व्यास ने उल्लेख किया है कि भगवान शिव प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे उप परमाणु कणों से छोटे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि भगवान शिव किसी भी चीज से महान है। शिवलिंग सिर्फ एक साधारण प्रतीक नहीं है, वो परमाणु संरचना का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉनों, न्यूट्रॉन और ऊर्जा के व्यवहार को दर्शाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।